नमस्कार, आप देख रहे हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश भर में तेज सर्दी के चलते जहां तापमान में गिरावट हो रही है, वहीं कोहरे ने विमानों की रफ्तार रोक दी है। खराब मौसम के चलते सीएम कमलनाथ का लाहौर दौरा निरस्त हो गया है। कोहरे के चलते सीएम कमलनाथ का विमान लैंड न होने से अचानक दौरा निरस्त कर दिया गया। सीएम कमलनाथ के लाहौर में दौरे को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। भारी तादाद में लोग भी सीएम कमलनाथ को सुनने के लिए जुटे हुए थे। भिंड के लाहौर में राबतपुरा धाम में मुख्यमंत्री कमलनाथ का पहला कार्यक्रम था, जहां पर सीएम कमलनाथ को मुरारी बापू की राम कथा भी सुननी थी और दूसरा कार्यक्रम किसान सम्मेलन में शामिल होना था। उसके बाद गौशाला में भी सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम तय था। भारी भीड़ सीएम कमलनाथ को सुनने के लिए प्रांगण में एकजुट हो गई थी, लेकिन जैसे ही यह सूचना पंडाल में पहुंची कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा निरस्त हो गया है, ऐसे में वहां जमा भीड़ प्रांगण छोड़कर जाने लगी। ऐसे में इधर उधर भागते लोगों को वापस बुलाने के लिए खुद कमलनाथ सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। डॉक्टर गोविंद सिंह खुद पंडाल में लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें कार्यक्रम पूरा होने तक पंडाल में रुकने के लिए कहा। खराब मौसम के चलते भले ही सीएम कमलनाथ का दौरा निरस्त हो गया हो, लेकिन सीएम कमलनाथ के कार्यक्रम के लिए जो लोग वहां पहुंचे थे, उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल की कड़ाके की सर्दी में निराश होकर जरूर लौटना पड़ा है। अपने अतीत को जनता के बीच ले जाने के लिए पीसीसी में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस के स्थापना से लेकर अब तक के इतिहास को बताया गया है। इस वक्त हम आपको उसी प्रदर्शनी के कुछ चित्रों को दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम जो संस्थापक थे, उनका एक जो चित्र है वो यहाँ रखा गया। इसी तरीके से कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं अब तक के, उन सभी का इतिहास यहाँ आज पीसीसी में प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हैं आप दादा भाई नेहरू जी, जिनका जो काल था यहाँ अध्यक्ष रहने का, वो 1886, 1893, 1906, इसी तरीके से और जो बाकी नाम हैं अध्यक्षों को लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। कांग्रेस ने विशेष रूप से ये निर्देशित किया था संगठन को कि उसका जो इतिहास है वो जनता के बीच जाना चाहिए। गौरवशाली जो इतिहास है वो कांग्रेस बताना चाहती थी और उसी कड़ी में एक लंबी जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनका आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, जिनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 1895 से 1902 के बीच रहा है। और जो बड़े नाम जिनके बारे में कांग्रेस सबसे ज़्यादा चर्चा करती है, उन्हें भी हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। इसी प्रदर्शनी का वो हिस्सा बनाए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो 1923 में और 1940 से 46 तक अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी का भी यहाँ पर चित्र लगाया गया है, जो 1924 में अध्यक्ष रहे। सरोजनी नायडू के अलावा जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका भी कार्यकाल यहाँ पर दिखाया गया है। वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर हैं और बाकी के जो नाम हैं कांग्रेस के अध्यक्षों से जुड़े हुए, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, लोगों को ये बताने के लिए कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे जो उनके नेता हैं, महापुरुष हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। पूरी एक प्रदर्शनी है और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर एक बार सोनिया गांधी 2019, यानी कि जो प्रेजेंट में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर अपने स्थापना दिवस पर कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपने गौरवशाली अतीत को जनता के बीच ले जाए। उसी मकसद से ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। मिनी मुंबई में कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हंगामे की भेंट चढ़ गया। शनिवार को इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दो कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव और अशोक नालिया के बीच जमकर विवाद हुआ। शुरुआती विवाद के बाद नोकझोंक के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी मौजूदगी में मामले को शांत कराया और दोनों नेताओं को आयोजन स्थल से रवाना कर दिया। दरअसल कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर शनिवार को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया, बल्कि उनके चरण भी धोए। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पार्टी की विचारधारा पर चलने की शपथ ली।
जिस वक्त कांग्रेस कार्यालय में शपथ ली जा रही थी, ठीक उसी वक्त देवेंद्र यादव और अशोक नालिया दोनों कांग्रेसी नेताओं के बीच विवाद हो गया। पहले तीखी नोकझोंक, अपशब्द और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। वहां मौजूद बड़े नेताओं की समझाइश के बाद दोनों नेताओं को अलग अलग किया, तब जाकर विवाद शांत हुआ। वहां मौजूद नेता दबी जुबान से इस विवाद के पीछे वर्चस्व की लड़ाई को जिम्मेदार बता रहे हैं। यह पहला कार्यक्रम नहीं था जब कांग्रेस के कार्यालय पर दो नेताओं के बीच हंगामा, झगड़ा और विवाद की तस्वीर सामने आई हो। इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जब प्रथम नगर आगमन पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, तब तत्कालीन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का गला दबाया था। हालांकि ये मुफीद वक्त है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये अनुशासन का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाना चाहिए। ग्वालियर जिले के दो मंत्री रेत खदान और गिट्टी क्रशर को लेकर के आमने सामने हैं। ये मंत्री हैं इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर। दरअसल महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कुछ दिन पहले ही कलेक्टर को शिकायत लिखकर बियोला में संचालित क्रशर को बंद करने की मांग की थी। प्रशासन ने उनकी बात मानते हुए इन क्रशरों के संचालन पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी थी, लेकिन इसके उलट इमरती देवी ने डबरा की सिंध नदी में 6 रेत खदानें शुरू कराने के लिए सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन अपनी मनमानी के चलते इन रेत खदानों को चालू नहीं होने दे रहा है, जबकि जिन लोगों ने ये खदान ली है वे लोग लीज का पैसा जमा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले इमरती देवी ने बेओला में संचालित काली गिट्टी के क्रशरों को बंद कराया था। इनमें कई क्रशर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थकों के थे। जब इस बारे में उनके समर्थकों ने क्रशर चालू कराने की बात कही तो उन्होंने प्रशासन और इमरती देवी से इन क्रशर को फिर से शुरू करने की बात की, लेकिन इमरती देवी अपनी बात पर अड़ी रही, जिसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला प्रशासन के माध्यम से डबरा में संचालित होने वाली 6 खदानों को शुरू नहीं होने दिया। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस का भले ही कार्यकाल का 1 साल हो गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। कांग्रेस मात्र अपनी जेब भरने का काम कर रही है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक आईएएस अफसर द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद जबलपुर जिले के समस्त वेयर हाउस संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। सहकारी समिति में चल रही धान की खरीदी में गड़बड़ी देखे जाने पर एक आईएएस साहब को इतना गुस्सा आया कि सीधे गाली गलौज और जूता मारने की धमकी दे डाली। पूरा मामला जबलपुर जिले का है, जहां धान खरीदी प्रभारी और जबलपुर जिले के अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित गुस्से ही गुस्से में अपना आपा खो बैठे। धान खरीदी की जांच के लिए बड़ौदा स्थित एक खरीदी केंद्र पहुंचे अपर कलेक्टर दीक्षित गड़बड़ियों को देख भनक गए। गुस्सा लाजमी भी था, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता की धान खरीदी शासन का लक्ष्य है, लेकिन एक आईएएस अफसर होते हुए लहजे और बोलचाल में इतना हल्कापन पद की शोभा के विपरीत था। आईएएस दीक्षित के रवैये और बर्ताव एक फोन कैमरे में कैद हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा विवाद तूल पकड़ बैठा। इस बीच वेयर हाउस संचालकों ने एक बैठक कर आईएएस साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेयर हाउस संचालकों ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि जब तक अपर कलेक्टर साहब लिखित में सभी से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। पुलिस और डकैतों के बीच में मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। मामला जिले के गसवानी थाना इलाके के जंगल का है, जहां पुलिस और डकैतों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पहले डकैतों की तरफ से गोलीबारी की गई है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी गोलीबारी की गई, जिससे एक डकैत के पैर में गोली लग गई और घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन डकैत के अन्य साथी हैं वो मौके का फायदा उठा करके जंगल में भाग गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पकड़े गए डकैत से एक बंदूक और 50 से ज़्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और जो डकैत भागे हैं उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जो डकैत पकड़ा गया है वो 45,000 रुपये का इनामी डकैत था, जिसपे हत्या, लूट, अपहरण सहित कई मामले दर्ज हैं। वो एमपी ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों में हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। मंडला जिला अस्पताल में बीती रात महिला नशबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नियम और कानून को दरकिनार कर दिया गया। दरअसल मंडला जिले में जो शिविर का आयोजन किया गया था, इसमें करीब 168 महिलाओं को चिन्हित किया गया था नसबंदी के लिए, जिसमें महज 3 घंटे में 138 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई, वो भी ताबड़तोड़। ऑपरेशन थिएटर निकलने के बाद महिलाओं को जिला अस्पताल के बरामदे में लिटा दिया गया, वहां भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी,
जिस जिला अस्पताल में जहां पे महिलाओं को लिटाया गया था वहां पे एक गद्दे में 2 महिलाओं को लिटाया गया था। दरअसल जब भी ऑपरेशन होता है तो एक बेड पे 2 महिलाओं को नहीं लिटाया जा सकता, क्योंकि जो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे मरीज की जान को खतरा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने और जिला अस्पताल ने अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में सारे नियम और कानून को दरकिनार कर दिया। बैतूल में आठनेर थाना क्षेत्र के बिस्नूर गांव में कुछ दबंगों ने मिलकर एक दलित परिवार को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रखा है। इस दलित परिवार के एक लड़के ने अन्य समाज की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया, जो कि गांव के दबंगों को जरा भी मंजूर नहीं हुआ। रूढ़िवादी सोच और जातिगत भेदभाव के चलते दबंगों ने मिलकर इस दलित परिवार की जो एक दुकान थी उसमें आग लगा दी। उसके अलावा घर वालों को भी जान से मारने का प्रयास किया गया। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, महिलाओं के कपड़े फाड़े और इन्हें जितना ज़्यादा वो धमका सकते थे, जितना ज़्यादा डरा सकते थे, उस हद तक यहाँ पर इस परिवार को प्रताड़ित किया गया है। इस परिवार का ये कहना है कि इनके जिस बेटे ने दूसरे समाज की लड़की से विवाह किया था, उसके बाद ये लोग पुलिस की मदद से कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस विवाह को वैध ठहराया था। और इसके बाद भी जो दबंग है इस परिवार को मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन तत्काल कोई एक्शन नहीं होने की वजह से बात आगे बढ़ गई और इस दलित परिवार को पिछले 48 घंटों से काफ़ी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा है। बैतूल एसपी और प्रशासन के दावों पर अगर हम भरोसा करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा और अन्य आरोपियों को ऐसी सज़ा ज़रूर मिलेगी जिसके बाद वो इस तरह से किसी परिवार पर प्रताड़ना न कर सकें। है 15 शहर 15 रिपोर्टर के सफर को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें। ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पूरा ग्वालियर चंबल अंचल कोहरे की आगोश में लिपटा नजर आ रहा है। इस वक्त सुबह के 10 बजे के लगभग भी कोहरा, करीब 10 मीटर विजिबिलिटी नहीं है। यही वजह है कि इस कोहरे से लोगों को भी परेशानियां हो रही है और ग्वालियर चंबल अंचल के सभी बड़े शहरों का तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहा है न्यूनतम तापमान। इससे समझा जा सकता है कि ठंड का असर कितना है। लोग ठंड से किस कदर परेशान हैं कि लोग अलाव जलाकर या फिर गर्म कपड़ों में लिपटे हुए ही घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी का असर और भी बढ़ेगा। यही वजह है कि प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर रखी है। साथ ही लोगों को सेहत के मद्देनजर सुबह और शाम बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी जा रही है। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में मांडू उत्सव का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने मांडू उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर श्रीकांत बनोट सहित कई अधिकारी कर्मचारी, इसके साथ ही स्थानीय नेता, स्थानीय लोग और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मांडू उत्सव को इस बार और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। मांडू उत्सव में कई रंग भरने के प्रयास किए गए हैं। मांडू को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है ताकि पर्यटकों को अधिक से अधिक लुभाया जा सके। मांडू उत्सव में पुराने इमली के पेड़ों को ऊन से भी सजाया गया है। इसके साथ ही पूरे मांडू में जगह जगह कई साजो सामान लगाए गए हैं, उन्हें अच्छी तरीके से सजाया गया है। मांडू उत्सव में पर्यटकों के लिए विशेष रूप से सीएनजी बसों का भी उपयोग किया गया है। इन बसों के माध्यम से पर्यटकों को मांडू का भ्रमण करवाया जाएगा। विशेष रूप से यदि हम बात करें तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो भी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र रहेंगे। हॉट एयर बलून के साथ ही एडवेंचर गेम्स जो है उसका जो है यहाँ पर आके पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले मांडू उत्सव में अलग अलग 5 दिनों तक यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जहाँ पर कई पार्टियाँ अपनी प्रस्तुतियाँ देगी। आज जो है मांडू उत्सव के पहले दिन जो है इंडियन ओशियन लाइव बैंड यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देगा, जो कि यहाँ के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मांडू उत्सव को लेकर अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। लोगों में भी अच्छा खासा उत्साह है, पर्यटकों में भी अच्छा खासा उत्साह है। वहीं यदि हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने भी मांडू उत्सव को लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मांडू में अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। 28 दिसंबर को कांग्रेस ने बड़े ही धूमधाम से अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पे सबसे पहले सवेरे अंबेडकर चौक से गांधी मैदान तक भारत बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ एक रैली निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित तमाम मंत्री और विधायक पदाधिकारी शामिल हुए।
कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी इसका असर दिखा। आयोजन के तहत ध्वजारोहण कर मोहन मरकाम ने सभी को संबोधित किया और इस आयोजन पे केंद्र सरकार पे जम के निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पे एनआरसी और सीएए के मामले पे निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पे झूठ बोलने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मामले को लेकर झूठ बोल रहे हैं। भारत सरकार को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आखिरकार कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रहे हैं। दरअसल स्थापना दिवस के मौके पे कांग्रेस ने केंद्र को निशाना साधा। केंद्र पे निशाना साधते हुए देश को बांटने वाला, देश को तोड़ने के लिए साजिश करने का बड़ा आरोप लगाया। बहरहाल कांग्रेस ने यह भी संकल्प लिया कि अगले साल में, नए साल में कांग्रेस को और बेहतर करने के लिए, आम कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस संगठन की बातों को पहुंचाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि स्थापना दिवस पर इन तमाम आयोजनों का असर आने वाले समय पे कितना दिखाई पड़ता है। और इसी के साथ 15 शहर 15 रिपोर्टर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।